हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहीन इफ्राली। मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जानने से पहले हम एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके जो 5M होते हैं, दैट इज़ मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी। अगर हम बात करें मैन, दैट इज मैन पावर। चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो, चाहे उसके लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को चेंज करने में, फिनिश गुड में, और इसके अलावा एक प्रॉपर मेथड की रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स मनी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन सबको फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैन पावर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, दैट इज मैनेजिंग ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। यस, यानी ये सब ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि प्रॉपरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है, प्रॉफिट है और उसकी ग्रोथ हो सके। दैट मीन्स कि जो उसके फिनिश गुड्स हैं, उसकी जो भी सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो सके, वो सब ही एक प्रॉपर मैन पावर के बिना पॉसिबल नहीं होती है। तो मैन पावर को ही मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इन जनरल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, लाइक उनको हायर करना, रिक्रूटमेंट, रिवॉर्डिंग, उनको कुछ भी कंपनसेशन बेनिफिट देना, उनको कहीं उनकी स्किल्स में इन्हांसमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रेनिंग देना, जो भी एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना, एक जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है उसको अचीव करना, प्रॉपर बिजनेस की वैल्यूज़ को फॉलो करना, दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। और उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट का ये एक फंक्शन है विच इज़ रिलेटेड विद द हायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मेंटेनिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो भी एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है या मेंटेन करना है, ये सब ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मेन फोकस रहता है उसका पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो पीपल कौन है, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो दीज आर दी नेचर्स which we will discuss one by one. That is, first one is pervasive, result oriented, tactical, people centric, integrative and continuous process. Let's discuss one by one. If we talk about pervasive function, अगर हम pervasive function की बात करें, that is pervasive means universal, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सभी लेवल पे, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह इम्प्लीमेंटेड है, सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो इनका मेन फोकस रहता है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल या ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट इफेक्टिवली। जो भी ह्यूमन कैपिटल है, लोगों को अच्छे से यूज करना, जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव किया जा सके। टैक्टिकल अप्रोच, टैक्टिकल मीन्स यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग कल्चर के होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं अपने नेचर में। तो उन सबको मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स उन्हें फॉलो किया जाता है। तो ये एक टैक्टिकल अप्रोच भी है। नेक्स्ट, ये एक पीपल सेंट्रिक है। यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वहाँ पे फोकस रहता है लोगों पे, और लोग कौन से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज। इंटीग्रेटिव एक्शन, यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बिल्डअप करता है सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिससेटिस्फेक्शन हो, कोई ग्रीवियंस हो रहे हो, उन सबको मैनेज करना। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी डिपार्टमेंट में, सभी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना, ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया तो अब आपको दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक बार अगर एक एम्प्लॉय है,
आप स्टार्टिंग होती है, जॉब एनालिसिस किया, उसमें देखा कि एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कितने लोगों की हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, सरप्लस में है एम्प्लॉयज़ या फिर शॉर्टेज है। सरप्लस में है तो रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, इसके अलावा उनका सोशलाइजेशन, इसके अलावा कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती रहती है, कंपनसेशन मैनेजमेंट है, ग्रीवियंस हैंडलिंग है, एम्प्लॉयज़ के बीच रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक टास्क के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन ये हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सोसाइटल ऑब्जेक्टिव की, यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वहाँ पे लोगों को मैनेज करना होता है। तो लोगों को मैनेज करने के लिए लोग किसे, सोसाइटी जो बनती है वो लोगों से बनती है। तो जितने भी लेबर लॉज हैं या रिजर्वेशन सिस्टम है, जो भी उस कंट्री में जहाँ पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको वो फॉलो करनी होती है, प्रॉपर एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। तो एक जो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू, वो एक फुलफिल भी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट मीन्स कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन से एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी रहते हैं, इंटीग्रेट भी करता है सारे और डिपार्टमेंट से। तो पूरे सभी डिपार्टमेंट, जितने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन ऑपरेशन भी है, मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, आईटी भी है, फाइनेंस भी है, इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही कर रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। अगर फंक्शनल की बात करें, दैट मीन्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मेन उसका फोकस रहता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिससे उनको बेस्ट इफेक्टिवली यूज कर सके, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, उनको यूटिलाइज कर सके और लेबर जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज करके मैक्सिमम आउटपुट आ सके। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज पर्सनल गोल। अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है तो वो एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ कर रहा है कि वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहता है। तो वो एक कमिटमेंट भी होता है एम्प्लॉयज का, कितना उसका कमिटमेंट है, कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और एचआरएम का काम क्या है कि वहाँ पे लोगों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करना, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को बिल्डअप करना अमंग ऑल द एम्प्लॉयज, उनको मैनेज करना, मेंटेनेंस का काम भी जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय अगर लॉन्ग टर्म रुकना चाहता है तो उसकी जो एक पर्सनल गोल है, ताकि वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म उसका कमिटमेंट रहे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट रहे, तो ये चीज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के साथ फुलफिल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन जो कि बेसिक फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जबकि ऑपरेटिव फंक्शन मेन फंक्शन होते हैं एचआरएम के, विच इज procurement, development, compensation, integration and maintenance। वन बाय वन हम ये फंक्शन डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शन की, फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग हम एडवांस में करते हैं। कोई भी टास्क अगर हमें करना है तो फ्यूचर में उस टास्क को करने से पहले हमें एक प्लान करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आप अपने करियर के लिए प्लान कर रहे हो, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप पहले एक प्लान, अपना एजेंडा लिखेंगे। आप कहीं टूर प्लान कर रहे हैं, आप अपना उसका प्लान लिखेंगे, कब जाना है, कितने लोग को जाना है, क्या क्या उसके लिए मैन पावर, मटेरियल, कॉस्ट,
जो भी आपका एक्सपेंस होने वाला है वो सब कुछ आप नोट डाउन करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोग्राम, जो भी टास्क हो रहे हैं, तो उनका सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मैनेजरियल फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन आता है, दैट इज प्लानिंग। उसके प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हम इफेक्टिवली उन्हें यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, किसी भी लेवल पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, तो क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं। पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, देखते हैं क्या हमारी कंपनी में सरप्लस में है एम्प्लॉय या फिर शॉर्टेज है एम्प्लॉय की। सरप्लस में है तो मे बी उनका ट्रांसफर हो सकता है या फिर उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स देयर पोजीशन, देयर परफॉर्मेंस। और अगर हम बात करें उनकी रिक्रूटमेंट में ही, अगर एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज है तो क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे, यानी कि और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए, उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन्हें क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, यानी पोजीशनिंग देंगे। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन से डिपार्टमेंट में उन्हें पोजीशन दे रहे हैं, बेस्ट पोजीशन। एंड द इंडक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉयज का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, फैमिलियर कराया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स दैट इज गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, एडवाइस करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैनेजर है वो क्या करेगा? अपने जो भी सबॉर्डिनेट है, सुपरवाइजर क्या करेगा? अपने सबॉर्डिनेट को, मैनेजर अपने एग्जीक्यूटिव को, सबको गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए, जिससे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। कंट्रोलिंग की बात करें, दैट मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस है, प्लानिंग की हमने, ऑर्गेनाइज किया, जो भी रिसोर्सेज हैं, स्टाफिंग की, जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उन्हें हमने सिलेक्ट किया, डायरेक्शन दी, उन्हें गाइडेंस दी। इसके बाद हम क्या करते हैं? चेक करते हैं क्या कहीं कोई एरर आ रही है। जो भी हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल रिजल्ट है, अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जिससे कि जो भी करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है वो एक्शन लिया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, और जो भी कोई एरर्स आ रही हैं उन्हें हम मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिव फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम, जिसमें पहला फंक्शन आता है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी लाइक एचआर मैनेजर का। इस प्रोक्योरमेंट में कई सारी चीजें आती हैं, जो कि है मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। अगर हम बात करें मैन पावर प्लानिंग की, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि इसमें देखा जाता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, जिसमें हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या उन एम्प्लॉयज़ की सरप्लस में है, ज़्यादा नंबर में है, या फिर उनकी कमी है, शॉर्टेज है। अगर कमी होगी तभी क्या करेंगे? यानी आगे चल के फोरकास्टिंग भी करेंगे। अगर कमी है तो रिक्रूटमेंट करेंगे, और अगर ज़्यादा में है एम्प्लॉयज़, सरप्लस में है, तो हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कमी है, इस एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, तो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन में कमी है, किसी प्लांट में कमी है, तो एक डिपार्टमेंट या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट डिपेंड्स, उनको ले ऑफ किया जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है। अगर एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है तो क्या करेंगे? फोरकास्टिंग करी, हमें पता चला एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, तब क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। दैट मीन्स पूल ऑफ कैंडिडेट को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए। जब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, उसमें से क्या करते हैं? सिलेक्शन में बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, जो भी सुइटेबल कैंडिडेट है फॉर द पर्टिकुलर जॉब। प्लेसमेंट की बात करें, दैट मीन्स प्लेसिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द प्लेसिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द डिपार्टमेंट। जो भी हमें किसी भी
पर्सन को जिसको रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट किया उसको जो सही जगह है उस पे प्लेस करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, कौन सी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड जो भी एम्प्लॉय है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे फैमिलियर कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ की जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनसे फैमिलियर कराया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें दैट मीन्स जो भी लोग काम कर रहे हैं, अब जिन लोगों को हमने रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, प्लेस किया, उनको फैमिलियर कराया, अब उनके अंदर ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग स्किल्स होंगी, टैलेंट होंगी, इसके अलावा कुछ और ट्रेनिंग्स हम अगर देते हैं तो क्या करेंगे, इससे उनके स्किल इन्हांसमेंट होगा और वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट फंक्शन है, ऑपरेटिव फंक्शन एचआरएम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होता है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलता रहता है। ट्रेनिंग एक नॉन मैनेजरियल पर्सन के लिए दी जाती है फॉर पर्टिकुलर स्किल्स, जबकि डेवलपमेंट एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और मैनेजरियल पर्सन का डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन दैट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन, जो भी एम्प्लॉयज हमने सिलेक्ट करे, उनको प्लेस भी कर दिया, उसके बाद उनका डेवलपमेंट भी कर दिया, अब वो लोग अगर हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ पैसा भी तो हमें उन्हें देना होगा ना, कुछ रिवॉर्ड देना होगा। तो कंपनसेशन दैट इज monetary and non-monetary benefit or reward which we are offering to our employees। तो वो कैसे होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, यानी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं या किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट लाइक बोनस है, इंसेंटिव है, वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय जो है उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी होती किसी एम्प्लॉय को की तो उसे इंसेंटिव दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स रहते हैं। इसके अलावा लाइक फ्रिंज बेनिफिट हो गए, कुछ परक्यूसाइड्स हो गए जो प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स मेकिंग द न्यू एम्प्लॉय फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोशलाइजेशन। जो भी एम्प्लॉय है उसका एडजस्टमेंट विद द न्यू एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नए लोगों के साथ कैसे वो एडजस्ट कर पा रहा है अपने कलीग्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये सब भी एक इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, कैसे जो भी लोग हैं उनको फैमिलियर कराना, पुराने लोगों को नए लोगों से मिलवाना, नए लोगों को नई जो भी चीज़ें हैं उनसे फैमिलियर कराना। इसके अलावा सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखना, सारे डिपार्टमेंट को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ द इंटीग्रेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम का। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज। लाइक अब हमने एम्प्लॉयज को रख भी लिया, उनको कंपनसेशन भी दे रहे हैं, उनको इंटीग्रेट भी करा रहे हैं, लेकिन क्या होता है स्टिल कुछ एम्प्लॉय क्या होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, कुछ जो है सेटिस्फाइड है। तो हमें क्या देखना पड़ता है, उनको मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉय रिटेंशन को हम ज़्यादा फोकस करें और एम्प्लॉय टर्नओवर या हमारी एट्रिशन रेट जो है वो कम रहे। और इसके अलावा जो भी कुछ अदर बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, या और अलाउंसेस और हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स जो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उनको एक मेंटेनेंस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव रहता है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम की, कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है एचआरएम की। सो फर्स्ट वन इज फुलफिल द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, employee retention, enhance the quality of work life, redressing grievance and conflict, achieving organizational goal, long-term existence in the market, developing team spirit and feeling of belongingness, employee satisfaction and welfare. One by one we will discuss all these important. अगर हम बात करें फर्स्ट वन दैट इज फुलफिल द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक गैप है यानी रिक्वायरमेंट है लोगों की, उस गैप को कौन फुलफिल कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज
एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कोई भी एम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाई है तो उसको ग्रीवियंस हैंडलिंग करना, इसके अलावा उनके रिटेंशन पे ज़्यादा फोकस करना, जिससे कि जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं स्किल टैलेंटेड वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाएं। नेक्स्ट इज इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ पे जो फोकस रहता है वो कंटिन्यूअस इन्हांसमेंट ऑफ द जॉब फैसिलिटी पे रहता है। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी स्किल में इन्हांसमेंट, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना। तो जब एम्प्लॉय का प्रॉपर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रहे हैं, इसके अलावा आप उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वो भी इम्प्रूव होती है एम्प्लॉय की। नेक्स्ट इज रिड्रेसिंग ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं जिससे वो एक दूसरे के कुछ अगेंस्ट भी हो जाते हैं, ग्रीवियंसेस हो जाते हैं जिसमें कोई ऐसा मिसकंडक्ट, मिसकंसेप्शन जिसमें एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। तो एक एचआरएम है जो एक इंटीग्रेटिव इनका फंक्शन होता है। एचआरएम में चाहते हैं कि एक कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहे जहाँ पे जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या ग्रीवियंस हो उन्हें प्रॉपर हैंडल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यस, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो काम तो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। और इन सबको कौन जोड़ रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, तो एचआरएम है जो सारे एम्प्लॉयज को कॉर्डियल रिलेशन रहता है, उन्हें जोड़ के रखता है, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ही काम करता है एचआरएम भी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। हम जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं कल छोड़ के चले जाएंगे, वो भी एक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या चाहता है, एचआरएम का भी क्या मेन फंक्शन रहता है कि लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस रहे ऑर्गेनाइजेशन की इन द मार्केट, और जो भी एम्प्लॉयज हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे और ना कि छोड़ कर जाए कंपनी। नेक्स्ट इज डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। यस, अगर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें आपस में एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, जिसमें वो आपस में कंफर्टेबल फील करें, अच्छे से काम कर सकें। तो ये सब जो डेवलपिंग का काम आता है ये सब एचआरएम का ही में ही आता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो अचीव हो सके। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर। यस, एचआरएम जो है वो वर्क करता है किसमें, वेलफेयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉयज की भी, जिससे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई फील करें, जिससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव होता है। राइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो चैलेंज है उसमें जो फर्स्ट वन है लाइक ग्रोइंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स, इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, internal politics, human psychology, changes in law and regulation, maintenance of human relations. One by one we will discuss all these challenges of HRM. अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, दैट इज ग्रोइंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, ये सभी चैलेंज है। चैलेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी एचआर मैनेजर, जो भी हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हें कौन से ऐसे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। सो ग्रोइंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे लोग अलग अलग क्वालिफिकेशन के नए लोग जब काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करना जो भी मैनेजर्स हैं उनके लिए एक टिपिकल टास्क बन जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो क्या होता है, वर्कलोड भी इंक्रीज होगा, वर्कफोर्स भी इंक्रीज होगी। अब बहुत सारी जब वर्कफोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा, उन वर्कफोर्स को जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नंबर बढ़ गया तो एम्प्लॉय को मैनेज करना भी एक टिपिकल टास्क बन जाता है, जिसमें एक एक्सेसिव लोड आ जाता है जो भी एचआर मैनेजर है और या एचआर टीम है उस पर। द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ ही नए चैलेंजेस भी आ जाते हैं कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमारे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको या तो ट्रेन करिए उस टेक्नोलॉजी में, जो भी ओल्ड एम्प्लॉय हैं, या फिर जो न्यू टैलेंट है उनको
अपॉइंट करिए। अगर हम नए लोगों को अपॉइंट करते हैं तो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो नई टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी सीख पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एचआरएम का। नेक्स्ट इज इंटरनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कई बार क्या लीड करती है, जैसे कुछ मिसलीड इन्फ्लुएंस होता है जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। इससे क्या होता है, बहुत बार कई एम्प्लॉयज़ जो है छोड़कर चले जाते हैं, रेजिग्नेशंस बढ़ जाते हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स से ही एम्प्लॉय करवा डिससेटिस्फाइड फील करता है और वो ये चीज़ आगे रिपोर्ट भी नहीं करता ग्रीवियंस के बारे में, और इससे पहले ही वो रेजिग्नेशन या टर्नओवर का हमें देखना पड़ता है। तो एचआरएम के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम को मीट करना, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी यस, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्हें मैनेज करना होता है तो उनके बीच एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड करना, जिससे जो भी अगर पॉलिटिक्स है उसको भी खत्म करना, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है क्योंकि साइकोलॉजी को समझना दैट इज ऑल्सो अ बिग टास्क। सो कई बार ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि जितने हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उनके साथ ही जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, राइट। नेक्स्ट इज चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन। बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की साइड से चेंजेस आते रहते हैं, टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो एचआर को भी क्या करना पड़ता है, जो एचआर मैनेजर हैं उन्हें इन स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होते हैं, जो चेंजेस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। यस, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो इंटरलिंक होते हैं किसके, मिडिल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, या टॉप लेवल और एम्प्लॉयज के बीच में। तो मीडिएटर रहते हैं, चाहे वो मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो, या जितने भी एम्प्लॉयज काम करें उन सबके बीच में एक इंटरलिंक का काम करते हैं। तो इंटरलिंक का काम करते हैं दैट मीन्स उन्हें एक मेंटेन करना पड़ता है कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, दैट इज मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। सो विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और जिसमें बहुत सारी टैक्टिस और डिप्लोमेसी भी चाहिए होती है क्योंकि आपको दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक दिस, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ये चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय। Audio Jungle.